जब आप बात सुनते हैं एक्सीडेंट की तो आपका मन भी विचलित हो जाता है, चाहे कार एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो या वायुयान एक्सीडेंट हो। तो इसी प्रकार की घटना अभी हमारी भारतीय वायुसेना के साथ घटित हुई है, जिसके 2 प्लेन आपस में टकरा गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। तो चलिए आज के सेशन में हम जानने वाली क्या ये घटना है, फाइटर जेट किस प्रकार काम करते हैं, एटीसी क्या होता है और ये फाइटर प्लेन टकराने के क्या कारण थे, और जानेंगे जब फाइटर प्लेन टकरा जाता तो उसके कारण किस माध्यम से पता करते हैं या किस तरीके से पता करते हैं, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यह घटना शनिवार को सुबह 10:30 बजे की है। भारतीय वायुसेना के 2 विमान, एक सुखोई 30 मिराज 2000, दोनों एक साथ रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरते हैं और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद उसमें जो मिराज 2000 फाइटर जेट था वो वहीं पास नीचे गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। लेकिन सुखोई 30 फाइटर प्लेन का जो पायलट होता है वह एजेक्शन के द्वारा फाइटर प्लेन से बाहर निकल आता है। लेकिन जो मिराज फाइटर प्लेन था उसका जो पायलट है वो एजेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि प्लेन टकराने की वजह से इसमें कुछ मैकेनिकल खराबी आ गई होगी, कुछ टेक्निकल खराबी आ गई होगी, जिसकी वजह से इनका एजेक्शन नहीं हो पाया और ये प्लेन के साथ नीचे गिर जाते, जिससे इनके शरीर पर भारी गंभीर चोटें आ जाती हैं। लेकिन जो दूसरा फाइटर प्लेन था सुखोई 30, उसका जो फाइटर प्लेन था वो एजेक्शन कर लेता है और उसके बाद नीचे पैराशूट से उतर आता है, जिसकी वजह से उन्हें कम चोटें लगी हैं। तो ये दोनों प्लेन मुरैना में टकराते हैं और टकराने के बाद मिराज वहीं गिर जाता है जिस पर आग लग जाती है। जैसा आप यहाँ पास फोटो में देख रहे होंगे, ये मिराज है जो टकराने के बाद मुरैना में गिरा हुआ है। इसके बाद दूसरी आप फोटो जो देख रहे हैं ये है सुखोई 30, ये जाकर भरतपुर में गिरा है जो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे उन्होंने बताया है कि जब ये फाइटर प्लेन यहाँ गिरा भरतपुर में तो इस पर विंग्स नहीं थे। आपको ये भी बताएंगे विंग्स का काम क्या होता है। फाइटर प्लेन में विंग्स नहीं थे और इस पर फाइटर जो चालक था वो भी नहीं था, वो भी मुरैना में एजेक्शन करके नीचे उतर चुके थे। तो ये बिना पायलट के ही 80 किलोमीटर आगे तक गया और ये निश्चित था कि ये क्रैश ही होगा, क्योंकि जब उस पर कोई चालक नहीं होगा तो उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो निश्चित है ये क्रैश होना ही था। जब जानता कोई फाइटर पायलट कि नहीं अब ये प्लेन नहीं बचेगा, क्रैश होना निश्चित है, तो एजेक्शन के माध्यम से बाहर उतर आता है। तो आप ये दूसरी फोटो में देख रहे हैं एजेक्शन, आप देख रहे हैं इस फाइटर प्लेन से जो पायलट है ऊपर रॉकेट के माध्यम से उड़ रहा है, इसे कहते हैं एजेक्शन। जब कोई फाइटर चालक जानता कि हमारा प्लेन टकराने वाला है या कोई मिसाइल आकर हमारे प्लेन से टकराने वाली है तो एजेक्शन एक बटन होती है जिसको वो दबाता है। दबाने के साथ ही जो कॉकपिट मतलब जिस सीट पर फाइटर चालक बैठा होता है वो अपने आप उस पर एक नीचे रॉकेट लगा होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे जलते हुए सीट के नीचे, ये एजेक्ट होकर बाहर निकल जाता है, जिससे ये जो फाइटर चालक होता है ये बच जाते हैं, प्लेन नष्ट हो जाता है और पैराशूट के माध्यम से नीचे उतर आते हैं। तो इसके अगर कारण की बात करें कि ये कैसे टकराए, क्यों टकराए, तो इसमें 3 प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है मानवीय कारण, दूसरा होता है मैकेनिकल कारण, तीसरा हो सकता है एटीसी से संपर्क टूट जाने के कारण। तो मानवीय कारण में क्या हो सकता है, मान लो आप मोटरसाइकिल लेकर एक रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय कोई दूसरी गाड़ी अगर आपसे आकर टकरा गई तो टकराने में आपका चांस होता है कि आप बच जाएं, लेकिन जब फाइटर प्लेन टकराते हैं तो इसमें शायद ही बच जाएं, मतलब 1% ही चांस होते हैं कि बच जाएं। कई ऐसी घटनाएं हैं जिन पर बचे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं जो होती है इनमें कोई नहीं बचता। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सभी क्रू मेंबर सहित 72 लोगों की जान गई थी, जिसमें 5 भारतीय भी सम्मिलित थे। तो मानवीय कारण की अगर बात करें तो कभी कभी आप जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी आप इंडिकेटर जलाना भूल जाते हैं या हॉर्न देना भूल जाते हैं, तो उसी तरह हो सकता है ये अपने प्लेन को कंट्रोल करने में कुछ भूल गए हों जिससे ये प्लेन आपस में टकरा गए हों। अगर मैकेनिकल कारण की बात करें तो मैकेनिकल कारण में होते हैं जैसे आप कोई 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आपके 4 व्हीलर का पहिया खुल जाए
तो आप क्या करेंगे? तो आपकी गाड़ी जो होगी किसी खाई में गिर जाएगी या हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उसी तरह जब फाइटर प्लेन में कोई भी मैकेनिकल कारण होता है तो इसमें सीधा एक ही काम होता है कि उसका क्रैश होना। मतलब आपकी जैसे 4 व्हीलर है, आप पहले जान गए तो आप रोक सकते, लेकिन जो फाइटर प्लेन होता है तो उसे हर जगह हम रोक नहीं सकते, उसे केवल एयर बेस पर ही जाकर रोकेंगे, बीच में तो कहीं उतार नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि अगर उतारेंगे तब भी वो क्रैश हो जाएगा। तो एक तो मैकेनिकल दिक्कत में हो सकता है उसके जो विंग्स हों वो काम करना बंद कर दिए हों, जिसकी वजह से आपस में टकरा गए। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो यह है ATC। ATC क्या होता है? ATC का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC आप जैसे यहाँ पास टावर देख रहे हैं, एक लंबा सा ऊंचा सा, ये टावर होता है ATC का। यहाँ पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो पूरे एयरपोर्ट को नियंत्रित करता है और सभी काम यहीं से किए जाते हैं। जैसे आप किसी बड़े शहर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगी होती है। उसी तरह एयरपोर्ट में भी एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ATC टावर होता है जो वहाँ पास बताता है कि आपको प्लेन किस रनवे में उतारना है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, ये सारी जानकारियाँ वही बताते हैं। और ये भी बताते हैं आप हमारे एयरपोर्ट में किस दिशा से आएंगे। अगर किसी प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक होती है तो भी बताते हैं आप इतनी ऊंचाई पर लाइए तब आप इस एयरपोर्ट में उतर सकते हैं। और ATC ये भी बताता आपको किस दिशा में कितनी ऊंचाई पर और कितनी स्पीड से जाना है। तो हो सकता है जो ATC से संपर्क रहा हो टूट गया हो, जिससे इन दोनों को ये नहीं पता चल पाया कि आगे एक फाइटर प्लेन और जा रहा है, पीछे वाला हो सकता है उस पर टकरा गया हो। क्योंकि अगर आप रोड पर चलते तो आपको दूर तक दिखाई देता है, आप जानते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर पर आवर या मान ले 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। लेकिन जो फाइटर प्लेन होते हैं ये 3000 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर 1 सेकंड का भी चूक हो गया तो इनका जो लड़ना है निश्चित है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी कि आपस में टकराए थे कि कोई और कारण था? तो इसे जानने के लिए आप यहाँ पास फोटो में देख रहे होंगे, ये आपको नारंगी कलर का एक बॉक्स दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। कंपटीशन के एग्ज़ाम या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये पूछा जाता है जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका कलर किस रंग का होता है। तो आप ब्लैक बॉक्स नाम सुन के शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है नारंगी कलर का होता है, आप देख पा रहे हैं। तो किसी भी प्लेन की पूरी डाटा रिकॉर्डिंग इसी ब्लैक बॉक्स में होती है। प्लेन टकरा जाता है या क्रैश हो जाता है, उसकी ATC से क्या बातचीत हुई थी, पायलट ने ATC से क्या क्या बातचीत की है, वो सब इसी में रिकॉर्ड होता है। और ये कभी जलता भी नहीं है, 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी नहीं जलता। और इसे रिकवर करके बाद में डाटा देखकर बताया जाता कि इसका कारण क्या था। और अगर बात करें विंग्स की तो जैसे आप ये फाइटर प्लेन देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ विंग्स दिख रहे हैं। विंग्स का मतलब जैसे आपने पक्षी को उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा, तो पक्षी के जो पंख होते हैं वही विंग्स होते हैं। सेम उसी के आधार पर ये जेट भी बनाए जाते हैं, वायुयान हो चाहे फाइटर जेट हो सभी बनाए जाते हैं। तो ये विंग्स होते हैं जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में डायना भी कहते हैं। तो इन्हीं के वजह से ये फाइटर प्लेन उड़ पाता है और इन्हीं की वजह से दूसरी तरफ मुड़ना हो ये भी कर पाता है, क्योंकि यही विंग से वायु दाब को घटाते बढ़ाते हैं जिसकी वजह से ये उड़ पाता है और किसी तरफ टर्न भी ले सकता है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।